हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। गर्मियों की छुट्टियां ज़्यादातर स्कूल्स में हो चुकी हैं और एंजॉय भी करेंगे। आप नाना नानी के यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ यार पढ़ाई में छोड़िएगा। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जो बात करी थी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दो तरह के एक्सपेंशंस में हमने रेशनल नंबर को ब्रेक किया था। और आज हम जो सीखेंगे वो होगा हाउ टू कन्वर्ट रेशनल नंबर्स इन डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा। आप कहोगे सर डेसिमल में रेशनल नंबर ही होते हैं? बिल्कुल होते हैं। दो फॉर्म होती हैं। देखिए, आज हम सीखेंगे कि P/Q की फॉर्म से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल फॉर्म से P/Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दो चीज़ें हम सीखेंगे आज। तो ये काम तो आप भाई साहब पहले से ही करते आ रहे हैं। ये काम तो आप अपनी पहली क्लास यानी 6वीं 7वीं क्लास से ही करते आ रहे हैं। फ्रैक्शंस को डेसिमल में बदलना और डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना, ये आपने किया है काफ़ी काम, लेकिन यही काम अब हम रेशनल नंबर पे करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है यार। जब मुझे P/Q से डेसिमल बनाना होगा तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? Q का डिवाइड लगाएंगे P में, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड लगाएंगे। सिंपल से ही काम करना है। जैसे आपने कहा एग्जाम्पल के तौर पे 1/3 आया तो आपको क्या करना है? 3 से 1 में सिंपल डिवाइड लगाना है। आपने लगाया, एक पॉइंट लेके दशमलव लेके 0 ले लेंगे क्योंकि 1 में डिवाइड जाएगा नहीं। फिर आप करोगे यार 3 तिया 9, 1 बचेगा, फिर 0, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, 0, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा। इसका मतलब रिमाइंडर क्या होना शुरू हो गया? रिपीट। सर रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो गया, रिमाइंडर सर रिपीट होना शुरू हो गया। और यहाँ पर हमारा जो क्वोशंट है उसमें दशमलव के बाद में, डेसिमल के बाद में 3 रिपीट होना शुरू हो गया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सर जो डिजिट रिपीट हो रही हूँ, जितनी डिजिट रिपीट हो रही हूँ उनके ऊपर आप क्या लगा देंगे? एक बार का निशान लगा देंगे। जैसे जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं लिखूंगा 1/3 = 0 पॉइंट। मैं देख रहा हूँ कि 3 बार बार आ रहा है इसमें, तो मैं 3 के ऊपर बार लगा दूंगा। इस निशान को बार कहते हैं। आप शुद्ध हिंदी में ऐसे समझिए कि बार का मतलब है बार बार। प्यारे बच्चों, बार का मतलब बार बार। इससे आप ये समझ जाएंगे कि 1/3 में जब हमने 3 से 1 में भाग दिया तो दशमलव के बाद में बार बार 3 इसमें रिपीट कर रहा था। ठीक है, तो एक बारी और एग्जांपल ले लेते हैं। उसको कैसे लिखेंगे जरा देखें। एग्जांपल नंबर 2 देखें। यहाँ पे मैंने कहा आपसे 1/7, तो इसका मतलब है कि यार 7 से 1 में डिवाइड लगाइए डेसिमल में चेंज करने के लिए। आपने लगाया 7 से 1 में डिवाइड, कितना जाएगा देखिए। डेसिमल लगा के 0 ले लेंगे, 7 × 7 3 बचेगा बेटा, 0 लिया, 7 × 4 = 28, 2 बचेगा, फिर 0 ले लेंगे अपन, 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, फिर 0 ले लेंगे हम, 7 × 8 = 56, प्यारे बच्चों 4 बचेंगे, 0 ले लेंगे, फिर 7 × 5 = 35, और इसको माइनस आप करेंगे तो कितना आएगा? 5, फिर 0 ले लेंगे, 7 × 7 = 49, प्यारे बच्चों माइनस करके 1 बचेगा, 1 बचेगा। और आप देख रहे हो कि अब यहाँ से 7 × 1 = 7, फिर 3, 7 × 4 = 28, तो आप देख रहे हो यहाँ से 1 से फिर रिपीट होना शुरू हो गया। तो कितने डिजिट रिपीट हुए? 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ 6 डिजिट के ऊपर बार लगा दूंगा और मैं कहूँगा कि सर 1/7 को क्या लिखा जा सकता है? 0.14287 पे बार। तो इससे रिलेटेड अभी हम फटाफट से ये जो फ्रैक्शन से अपने डेसिमल फॉर्म में जो हमने चेंज किया है P/Q से डेसिमल में, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से देखते हैं। NCERT एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has।
यानी आपको जो दिए जाएंगे उसमें आपको उनको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद में बताना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो चलिए भाई पहला 36/100 पहला क्वेश्चन ये रहा। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो कि जब भी आप 10 की किसी पावर से डिवाइड लगाते हो तो जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट के बाद आप इसके फ्रंट में डेसिमल पॉइंट लगा देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो हैं तो अपन 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, 1 2, तो अपन यहाँ लगाएंगे तो अपन लिखेंगे 0.36। तो अब आप देख रहे हो यार कि डिवाइड में 2 डिजिट के बाद में डिवीजन खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये कैसा हो गया सर, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा कहेंगे इसको आप, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये 2 डिजिट का ही है बस और ये खत्म हो गया। तो टर्मिनेटिंग माने जो खत्म हो जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 1/11, 1/11। तो आइए इधर देख लेते हैं, 11 से 1 में भाग लगाना है भाई, 11 से 1 में डिवाइड लगाइए, डेसिमल लेके 1 जीरो ले लेंगे हम, लेकिन अब भी ये 10 छोटा है तो 1 जीरो देके यहाँ 1 जीरो और ले लेंगे। कितना हो गया, क्योंकि आप जानते हैं डेसिमल के बाद में 1 जीरो तो आप खुद से ले सकते हो हर बार, लेकिन अगर आपको 1 से ज़्यादा जीरो लेनी है तो यहाँ पे डोनेट करना पड़ेगा 1 जीरो। अभी आप दे सकते हो 11 नंबर 99, कितने बचे प्यारे बच्चे, 1 बचा। आप 1 जीरो तो खुद से ले सकते हो क्योंकि डेसिमल लगा चुके हो, लेकिन 1 से काम नहीं चलेगा, 1 और लेनी पड़ेगी तो यहाँ फिर से 1 जीरो देनी पड़ेगी आपको। अब आप क्या करोगे, 11 नंबर 99, फिर 1 बचेगा, फिर 1 जीरो आपको यहाँ फिर जीरो डोनेट करना पड़ेगा 9। आप एक बात गौर कर रहे हो यार, ये बार बार रिपीट होकर बना जाता है रिमाइंडर, और यहाँ पे भी 2 डिजिट रिपीट कर रही है, 09 09 09। इसका मतलब 1/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.09 के ऊपर बार, 09 बार बार रिपीट होती है। और अभी मैंने बताया कि जो नंबर जितने डिजिट रिपीट होंगे उनके ऊपर आप क्या लगा दोगे, बार का निशान लगा दोगे, तो 0.09, ठीक है जी। तो बार बार आ रहा है यानी ये कभी खत्म नहीं हो रहा, तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद से कर लेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां ये आप खुद से बना लेंगे भाई, ठीक है। मैं चलता हूं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, हाँ जी। तो अब आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2, समझेंगे। यू नो दैट, आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857 पे बार। सो कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप बता सकते हैं, व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7 3/7 डैश 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 आर, यानी इनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। भाग नहीं देना है भाई, जब हम 1/7 निकाल रहे थे तो हमने 7 से 1 में डिवाइड लगाया था, लेकिन अभी वो हमसे कह रहा है कि आपको 7 से 1 में डिवाइड नहीं लगाना है, आपको बिना डिवाइड लगाए ही बताना है कि किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन इसके होंगे या क्या होंगे। तो आप समझिए, जैसे मुझे 2/7 का मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, उसके बाद में बाकी के आप खुद निकाल लेंगे। प्यारे बच्चों, इसका जब हम आंसर लिखेंगे या सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप समझिए 2/7 को मैं लिख सकता हूं 2 × 1/7। क्या ये बात सही है, बताइए। 2/7 को मैं 2 × 1/7 लिख सकता हूं, तो 2 × 1/7 अपन निकाल चुके हैं, ये रहा 0.142857 पे बार। तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल 2 का मल्टीप्लाई करना है इस नंबर में। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 4 कैरी आ जाएगा हमारे पास कितना 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी आ जाएगा 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी आ जाएगा 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और 0.0 बार ऐसे ही चलेगा। तो सिंपल मैंने कुछ नहीं किया, 1/7 की जो वैल्यू थी उसमें सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 डिजिट पे बार था, 6 डिजिट पे ही बार रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर मैंने 2/7 निकाल दिया है तो अब आपके होमवर्क में रहेगा कि आप 3/7 4 5/7 6/7 ये सारी वैल्यू आप निकालेंगे, ये सारी वैल्यू आप निकालेंगे भाई, ये आपका होमवर्क है। तो एनसीईआरटी के पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो इस पे बेस्ड थे, मैंने आपको बता दिए। अब हमारे सामने समस्या ये है कि अगर हमें
ऐसी फॉर्म दे रखी हो डेसिमल वाली, तो इससे हम p/q में कैसे चेंज करेंगे। अब हमारे सामने ये दिक्कत है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में यही सीखेंगे कि p/q की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। पूरा कोर्स यहाँ पर आपको मैं कराने वाला हूँ, आप जानते हैं। तो मैं श्याम भैया आपसे लेता हूँ विदा, आज के लिए जय हिंद।